में इस वक्त क्या सूरत हाल है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ कोयटा से शहजादा जुल्फकार साहब। पहले भी हमने उनसे अपडेट ली थी, अब भी उनसे अपडेट लेंगे। जी, इस वक्त बताएं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जाम कमाल साहब के हवाले से, वज़ीर आला साहब के हवाले से सुना है काफ़ी मसरूफ़ हैं, काफ़ी मुलाकातें कर रहे हैं वो आजकल, कोशिश जारी है। जी शहजादा जुल्फकार साहब। जी मैं आपकी आवाज नहीं सुन सकता, दोबारा मुझे ये बताएं कि जाम कमाल साहब के हवाले से क्या मजीद अपडेट्स आ रही हैं। नाराज लोगों को उन्होंने मना लिया या नहीं मना लिया, या कोशिशें अभी भी जारी हैं? देखिए, कोशिशें अभी तक तो वो सबसे कर चुके हैं, मुलाकात एक आध कोई रह गया। और अभी मुझे शाम को तक आपके प्रोग्राम से पहले ही कि जो लोग मिलना नहीं चाहते थे उन्होंने भी कोई अपनी शराइत रखी है कि आप अपने इत्यादियों के और अपने दूसरे लोगों के साथ 10-12 के साथ आ रहे हैं तो मुझे अकेला टाइम दे दें। तो उन्होंने कहा चलो आपको अकेला ही टाइम दे देंगे और आपसे मुलाकात। तो अभी तक तो जारी है उनकी मुलाकात। और जबकि स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली मीर कुद्दूस बिजंजो साहब को जो है चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी में आए हैं और बताया ये गया है कि कोई फ्लाइट नहीं थी, वो डायरेक्ट कराची जाना चाहते थे लेकिन इस्लामाबाद चले गए। लेकिन हम समझते हैं कि इस्लामाबाद में कुछ इस्लामाबाद के लोगों से शायद मुलाकात करने गए हैं और शायद इसका हल निकालना चाहते हैं कि आप ही लीडर और कप्तान थे, सबको आपने जमा किया और काफी अरसे से आप इख्तिलाफ कर रहे थे, तो आप इस चीज को थोड़ा सारा, हमें जिस तरह लगता है शायद मेरे ख्याल कोई रास्ता निकालना चाहते हैं कि इसको थोड़ा सारा आगे इसको वो चलाया जाए। जी समी साहब, आपने सुना है शहजादा जुल्फकार साहब को और बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है वो आपके सामने है, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे इस पर? ये शहजादा साहब, ये इस्लामाबाद में जो मुलाकातें आप बता रहे हैं, ये फिर ये कौन से लोग होंगे? क्या वो जो इनविजिबल फोर्सेस होती हैं उनसे मुलाकात होगी? तो फिर सियासत में अमलदारी सियासतदानों की तो नहीं है। फिर ये सियासतदान खुद तो अपने मसाइल हल नहीं कर सकते, ये तो फिर बार बार जो है ताकत के जो सरचश्मे हैं उनकी जानिब ये रुजू करते हैं। तो ये तो जमहूरियत के लिए कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं है। व्हाट डू यू से? सर देखिए, बात यह है कि हम ये जानते भी हैं कि मतलब इस्लामाबाद के जो कुछ हल्के हैं, जाहिर है उनको उनकी इन्वॉल्वमेंट तो है। उन्होंने ही इसको इनको बनाया, इस हुकूमत को बनाया, बाप पार्टी बनाई विद शायद गुड इंटेंशन के मारा मारी काफी सूबे में रही है, इतने अरसे रही है, 15-20 सालों से। करप्शन का बहुत वो गवर्नेंस का बड़ा इशू रहा है। तो बेहतर ये है कि हम खुद से इस सीएम को बुलाएं जिसके बारे में जाना जाता था कि वो गवर्नेंस को बेहतर बनाएंगे, करप्शन को खत्म करेंगे, एजुकेशन के लिए आम आदमी को तवज्जो दी जाएगी। क्योंकि आम आदमी को ये महसूस किया जा रहा था कि आम आदमी को तवज्जो नहीं दी गई, उसकी वजह से वो इधर उधर नारों में आकर पहाड़ पर चढ़ गया, बंदूक उठा ली, ये वो कर दिया। तो ये एक चल रहा था। और शायद ये जितने मुखालिफिन हैं इनमें से कोई अब तक टीवी पर आकर किसी ने ये नहीं कहा कि 3 साल में कुछ नहीं है एजुकेशन सेक्टर में या हेल्थ सेक्टर में या स्पोर्ट्स पे या आपके इस पे टेक पे। या आप देखें इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर खुद गए, जाकर उन्होंने उनकी तारीफ भी, रिकॉर्ड पैसे जो है उन्होंने जो है इस पीएसडीपी में रखे हैं साउदर्न बलूचिस्तान के लिए, जो 572 अरब रुपए हैं। जी समी साहब, नहीं, सवाल ये कह रहा कि ये जो लोग खिलाफ हैं, क्या ये इसलिए खिलाफ हैं कि उनको कोई बंदरबांट में हिस्सा नहीं मिला, करप्शन करना चाहते हैं, या अवामी सतह पर कोई तरक्याती काम नहीं हुए और अब मेंबरान जो है वो ये थ्रेटन फील करते हैं कि भाई हम तो इलेक्शन हार जाएंगे? असल इशू क्या है? जाती ये लड़ाई है लोगों की या ये कोई इज्तिमाई मफाद के लिए? सर असल इशू तो ये है ना, वो ये चाहते हैं कि हम जब भी जाएं सीएम मीटिंग। हेलो, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। हेलो, इशू तो ये है कि जी सर, असल तो इशू ये है कि कोई भी फ्री फॉर ऑल, अगर हम जाएं सीएम साहब जो है हमें इंतजार न करवाएं, जब हम दिल चाहे सीएम के कमरे में घुस जाएं, उन मीटिंग में बैठे हुए हैं, ये खुद आके इन्होंने कहा क्या करवाते हैं। अब 2 घंटे इंतजार करवाने का मकसद ये है कि ये अगर आप उसको देखें कि वो कहते हैं सीएम ने आके ये कहा भी है किसी टीवी पर कि मैं अगर 2 घंटे मेरे पास 15 लोग आ जाते हैं, अब एक बंदे ने मिलना है और वो कहता है अलग मिलना है और वो भी मैंने 45 मिनट आधा घंटे मिलना है,
तो मैं सबसे अगर मिलूंगा तो जाहिर किसी को इंतजार करवाऊंगा, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरे लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। तो और इशू कुछ नहीं है। कोई भी सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान कल लगारी साहब के प्रोग्राम, नजीर लगारी साहब के प्रोग्राम में कल थे, उन्होंने कहा कि बस हमें इशू ये है कि ये हमें कैंडिडेट को अवामी नहीं बनाया हुआ इन्होंने सीएम हाउस को, कि हमें 2-2 घंटे 4-4 घंटे इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की वो करप्शन में इन्वॉल्व है, उन्होंने कोई मेगा करप्शन की हुई है, उन्होंने कोई फंड ले गए हैं, सारा कुछ सबको फंड भी दिए हैं, तमाम मामला है, तब भी मैं नहीं समझता कि कोई वैलिड रीजन हो। जी समी साहब, आप इसमें ये तो आरिफ चौधरी साहब, फिर अब आप ये तो वही सूरत हाल है। जी आरिफ साहब, आप क्या कहते हैं सारी सिचुएशन के अंदर? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में असल मसला लोगों की अपनी अना का है हर जगह, यानी बाकी बाद में आता है मामला कि पाकिस्तान, यानी फिर वो जब झगड़ा होगा प्रेस से मुखातिब होंगे, कहीं कॉन्फ्रेंस करेंगे, टीवी पे आएंगे, फिर ये कहेंगे कि देखिए जनाब हमने कौमी मफाद में ये मुनासिब समझा कि इसका छोड़ दें। और सबसे ज़्यादा कौमी मफाद जो इस तरह सफ़र करने वाले लोग होते हैं ना जी, एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में, उन्हें उन दिनों में कौमी मफाद, जब गवर्नमेंट टूट रही होती है, हालात ख़राब हो रहे होते हैं, तो उन्हें कौमी मफाद बहुत ज़्यादा नज़र आता है और हर जगह वो ये समझते हैं कि जनाब देखें मैंने तो आज तक जो कुछ किया कौमी मफाद में किया, और अब मैं जब समझता हूँ कि कौमी मफाद शदीद ख़तरे में है तो मैं ये समझता हूँ सादिक संजरानी साहब तो बहुत कोशिशें कर रहे हैं ना, ये भी तो देखें ना, सादिक संजरानी साहब अगर वो कोशिशें कर रहे हैं, कोई ना कोई तो रीज़न ज़रूर होगा। जी आरिफ साहब, तो मैं समझता हूँ कि यानी सूबे में हुकूमत जो है करने का, ये बड़ी अच्छी बात आपने की जिस तरफ आपने इशारा किया कि ये जो जमहूरियत है ना, जब तक ये मैच्योरिटी इसमें नहीं आती, और वो मैच्योरिटी जो नहीं आती उसकी वजह ये नहीं है कि सियासतदान जो है वो मैच्योर नहीं है, वो बड़े मैच्योर है अपने काम में। मसला ये है कि जब चीज़ें कहीं और तय पाती हो किसी भी वजह से, चाहे अला वजहिल्ला होती हो और अला वजहिल बसीरत होती हो, लेकिन सबसे बेहतर बसीरत जो है वो उन लोगों की इस्तेमाल होनी चाहिए जो लोगों से वोट लेके आते हैं, और वो लोग जो वोट देते हैं उन्हें ये समझा जाए कि ये उनका हक है कि वो जिसे हुकूमत करने का हक देते हैं, इख्तियार देते हैं, सारे मामलात वो खुद तय करे। तो उससे आपके कोई शख्स इस तरह शाकी नज़र नहीं आएगा। शाकी वही है जब वो पिक एंड चूज देखते हैं कि जनाब देखिए हम भी लोगों से वोट लेके आए हैं, कुछ लोगों को उठा दिया गया है, कुछ लोगों को नीचे बिठा दिया गया है, तो ऐसी सूरत हाल में जमहूरियत से लोगों का एतमाद भी उठता है। और मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि वो इदारे भी समझे कि पूरी दुनिया में अगर ये मौका लोगों को मिल रहा है, और आपके साबिक प्राइम मिनिस्टर और बाकी यहाँ से आने वाले लोग जो बहरावर हुए, जिन्होंने सारे फायदे उठाए, वो बाहर जाके बात कर रहे हैं, तो अब हमें अपनी जो सारी स्ट्रेटेजी। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपका भी, समी साहब आपका भी, और शहजाद साहब आपका भी। बात सिर्फ ये है कि हाल में वो 1-1 घंटा सबको दे देते तो आज ये हालात ना होते, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि वजह कुछ और है और जी का जाना ठहर गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।